चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नया है उसको बता दें कि यहाँ पे 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी मैथ का टोटल सॉल्यूशन चलता है। और यहाँ पे अभी तक ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस का पढ़ाई हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको जा कर के देखिए। और चलिए आज तो हम लोग के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिंपल होता क्या है कि कोई भी तल पे हम लोग किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए एक दो सरल रेखा बनाते हैं। मानिए कि हमको ये एक बिंदु है और इसका हम लोग को यहाँ पे इसका स्थिति बताना है, तो हम लोग किस तरह से बताते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, दो एक सरल रेखा बनाते हैं, यानी कि ये एक्स ये वो हो गया एक सरल रेखा और ये सरल रेखा एक हो गया। ठीक है, ये सरल रेखा हो गया यानी कि ये एक्स हो गया और ये एक्स डैश हो गया। ठीक है, इसका नाम हम लोग एक्स और इसका एक्स डैश रख देते हैं। इसी तरह से इसका नाम हम लोग वाई रखते हैं और नीचे वाला का वाई डैश, नीचे वाला का वाई डैश। इस तरह से हम लोग इसका नाम रख लेते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ये एक्स वाले भुजा को इधर का जो पॉजिटिव साइड में है इसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ये जो बिंदु है जिस पर कि ये दोनों रेखा मिलती है और जहाँ पे ये काटती है उसको ओ नाम रखते हैं। ये मूल बिंदु हो जाता है। क्या हो जाता है, ये मूल बिंदु इसको कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, इसी तरह से ये वाला भुजा एक्स अक्ष हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला भुजा ऊपर से नीचे जो है सो ये वाई डैश हो गया, क्या वाई भुजा हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष को भुजाक्ष कहते हैं। इस एक्स वाले भुजा को हम लोग भुजाक्ष कहते हैं, यानी कि भुजा कहते हैं। एक्स अक्ष को भुजा कहते हैं और इस वाले भुजा को हम लोग कोटि कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना है, केवल ये चार चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, कि ये एक्स ओ एक्स डैश हो गया एक्स अक्ष, वाई ओ और वाई डैश हो गया क्या, वाई अक्ष हो गया, जिसको हम लोग कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष को भुजा कहते हैं, एक्स अक्ष को भुजा और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसी तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे फिर से हम लोग चलिए कि ये मान लेते हैं ये मेरा ये चार भागों में हम इसको विभाजित कर देते हैं। इसको हम लोग प्रथम क्वाड्रेंट यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और ये चतुर्थ पाद हो जाता है। और ये आपको मालूम कि ये बिंदु हो गया वो बिंदु जिसको कि मूल बिंदु कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि यदि यहाँ पे फिर से लेते हैं ये, और यदि हम लोग को माने कि ये एक बिंदु है और इस बिंदु को हम लोग को यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक लिखना है, कि इसका स्थिति पता करना है, तो किस तरह से लिखेंगे कि इसको इधर से यहाँ से मिलाते हैं, ये इसके सामने है और सीधा सीधा इसका नीचे की लंब डालते। ठीक है, तो ये एक बिंदु जो हुआ, ये इसका जो कटान बिंदु हुआ जहाँ पे ये जो मिलता है, मान के चलिए कि ये बिंदु P है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं। यदि ये यहाँ पे इसका x दूरी है और यहाँ पे ये y दूरी है, तो यहाँ इसको किस तरह से लिखेंगे, P x और y। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। चलिए आगे फिर इससे समझते हैं इस तरह से कि मान के चलिए ये मेरा चार भागों में यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, एक्स अक्ष हो गया, ये हो गया वाई अक्ष।
इसको एक्स, इसको एक्स डैश, इसको वाई और इसको वाई डैश से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग फिर से लेते हैं इसको और यहाँ पे क्या करते हैं, तो प्रथम क्वाड्रेंट को हम लोग, यहाँ पे कोई भी बिंदु रहता है प्रथम क्वाड्रेंट में, तो प्रथम क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु प्लस प्लस होता है, यानी कि एक्स जो होता है ये भी प्लस होता है और वाई जो होता है ये भी प्लस में इसका मान होता है। इसी तरह से सेकंड में जहाँ पे ये एक्स डैश है ये ऊपर में वाई हो गया और नीचे में वाई डैश, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट में ये हो गया प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, और सेकेंड में हो गया माइनस और प्लस, यानी कि ये जो मान होगा एक्स डैश वाला, ये एक्स डैश वाला मान माइनस में होगा और वाई वाला मान प्लस में होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्स डैश है वो ऋणात्मक में, यानी कि इधर का जो भी मान होगा सो माइनस में होगा और ये वाला मान प्लस में होगा। इसी तरह से वाई में वाई अक्ष पर इधर का मान, ऊपर वाला मान जितना भी होगा प्लस में होगा और नीचे वाला जो मान होगा ये निगेटिव होगा यानी कि माइनस में होगा। तो यहाँ से देखिए यदि ये वाला मान प्लस हो गया, ये वाला मान यदि प्लस होता है और ये वाला प्लस होता है तो इसको हम लोग क्या, सबसे पहले एक्स एक्स का मान लिखते हैं, यानी कि एक्स का मान लिखते हैं तो यहाँ पे ये प्लस हो गया और फिर वाई का मान लिखेंगे तो ये भी प्लस हो गया। इसी तरह से इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग पहले एक्स का मान लिखते हैं जो इस तरह का मान जो निगेटिव में आएगा और ये वाला मान पॉजिटिव में आएगा, ये वाला। तो इसमें क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस हो गया। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं ये एक्स अक्ष का भी मान माइनस में है और नीचे ये वाला भी मान माइनस में है, तो ये क्या लिखाएगा, माइनस और माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में भी माइनस माइनस हो गया। अब हम लोग चतुर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं कि सबसे पहले एक्स का मान लिखाता है, तो एक्स का मान लिखेंगे, ये देखिए ऊपर वाला ये जो है पॉजिटिव है यानी कि प्लस है तो ये यहाँ पे प्लस लिखाएगा और ये नीचे वाला मान जो होगा सो यानी कि वाई अक्ष पर ये माइनस में लिखाएगा। तो इस तरह से मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस, यानी कि ये मान हम लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये मूल बिंदु हो गया जिसको ओ कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम कोई भी बिंदु को डिनोट करते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन में दे दिया कि मानिए ये मेरा 2 है, ये 3 है कोई भी बिंदु और ये 4 है और ये -6 दे दिया, तो इसको कह रहा है कि इसको इसका स्थिति बताइए, ठीक है। तो इसको इसका स्थिति कैसे बताएंगे हम लोग, तो इसका स्थिति बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये इस तरह से बना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसका 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे सबको, 1 2 3 4 करके ऐसे करके इसका मान रखेंगे। फिर ये एक्स डैश ये एक्स भुजा हो गया, ये वाई भुजा हो गया। तो हम लोग देखेंगे यदि इसका मान ये 4 और 6 को यदि रखना है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा। देखिए यहाँ पे 4 जो एक्स है ये क्या है, 4 प्लस में है और ये -6 क्या है, वाई है, यानी कि 4 वाला मान जो होगा हमेशा इस भुजा पे होगा, ठीक है, इस भुजा पे होगा और -6 यानी कि वाई का मान -6 पे, यानी कि 4 मेरा इधर आएगा और -6 इधर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया किस क्वाड्रेंट में, 4 और 6 आ गया मेरा -6 आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह से हम लोग को सबका स्थिति पता ज्ञात करना है। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से दूरी सूत्र देखेंगे, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र
यानी कि डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मेनली रूप से हम लोग को दो तरह से देखना पड़ेगा कि यदि एक ये एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। यदि ये एक्स और ये वाई हो गया तो मान के चलिए ये कोई बिंदु दिया हुआ है, इसका हम लोग को कहता है कि निर्देशांक क्या है। तो ये एक बिंदु दिया हुआ है और इसका निर्देशांक एक्स और वाई है, ठीक है। यानी कि एक्स और वाई इसका निर्देशांक दिया हुआ है, ये बिंदु पी है, बिंदु पी है। अब इसका क्या करना है, तो हम लोग को मूल बिंदु से इसका दूरी निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। फिर से समझते हैं, यानी कि एक ये मेरा दिया गया है चतुर्थांश, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु है और इस बिंदु का हम लोग को क्या करना है, तो डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से? मूल बिंदु से, यानी कि यहाँ ये मूल बिंदु है ओ, और यहाँ से हम लोग को इस बिंदु का डिस्टेंस निकालना है। यानी कि सीधा सीधे डिस्टेंस वो होता है जो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी का दूरी निकालते। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका यदि लंब डालते हैं तो यहाँ पे ये बिंदु P है और इसका यानी कि निर्देशांक x और y दिया हुआ है। तो हम लोग किस तरह से इसका दूरी निकालेंगे, ये दूरी किस तरह से निकालेंगे, तो इस दूरी का फॉर्मूला होता है, इस दूरी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया किस तरह से, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को बताया कि अभी यहाँ पे ये एक बिंदु दिया गया था, हम लोग को क्या करना था, तो ये दूरी निकालना था, ये वाला डिस्टेंस निकालना था। तो ये डिस्टेंस निकलेगा किस तरह से, देखिए आप यहाँ पे ये एक्स जो यहाँ पे पी बिंदु दिया हुआ था, एक्स और वाई इसका जो निर्देशांक दिया हुआ था उसको देखिए, ये वाई भुजा हो गया और नीचे वाला ये एक्स भुजा हो गया। तो यदि हम लोग को ये निकालना रहता तो यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है, और समकोण त्रिभुज जब बन रहा है तो ये हो गया कर्ण, और जब कर्ण स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर होता है। तो कर्ण हम लोग इस तरह से निकाले हैं, तो ये कर्ण का ही एक तरह से दूरी निकलता है। तो इसी तरह से मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग इसी में दूसरा फॉर्मूला देखते हैं कि दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा। ये तो था मेरा कि यानी कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिया हुआ है और ये एक बिंदु दिया हुआ है और इसको कहता है कि यानी कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो ये हमको इसका फॉर्मूला यानी कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगा के ये फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। जो भी इसका जैसे कि P बिंदु दिया हुआ है x और y। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला यानी कि दूसरा कि क्या है, यदि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चतुर्थांश दिया हुआ है और दे देगा कि एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, तो हम लोग अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे। हम लोग को यदि बोल देगा कि ये बिंदु यहाँ से यदि इसका डिस्टेंस हम लोग को निकालना है, यहाँ से यहाँ का इसका डिस्टेंस निकालना है, तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से यहाँ एक सीधा रेखा खींचते हैं और यहाँ से यहाँ एक सीधा रेखा खींचते हैं, और इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है x2 और y2, और ये मान के चलिए कि x1 y1 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ एक ये रेखा को मिला देते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, यदि ये रेखा यहाँ से यहाँ कितना दूरी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ तक y2 माइनस y1, ये जो भुजा हो जाएगा y2 माइनस y1, यानी कि ये वाला बड़ा भुजा y2 है और ये छोटा वाला जो है सो y1 है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये दूरी मेरा कितना निकल जाएगा, ये वाला y2 माइनस y1। इसी तरह से यदि हम लोग इसका निकालते हैं तो ये मेरा निकल जाएगा x2 माइनस x1,
ठीक है। ये x2 माइनस x1 कहाँ से निकला, तो ये निकला यहाँ से यहाँ। यदि देखिए अब पहला यहाँ से यहाँ यदि देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये कितना दूरी है, ये मेरा दूरी है x1। x1 दूरी कहाँ से आया, देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ पे x1 इन y1 जो दिया हुआ है, तो ये यहाँ से यहाँ दूरी x1 होगा ना, और फिर ये दूरी y1। तो इसी तरह से मेरा यहाँ पे ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो यहाँ से यहाँ दूरी मेरा हो गया x1, और फिर यदि यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा कितना दूरी है, x2 है। तो इसी तरह से मेरा यदि ये वाला दूरी निकालना है केवल, तो हम लोग क्या करते हैं, x2 माइनस x1 घटाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, ये मेरा मान निकल गया y2 माइनस y1, ये मेरा मान निकल गया x2 माइनस x1। तो हम लोग को ये जो निकालना होगा, तो हम लोग को किस तरह से निकालना होगा, सिंपल, फिर वही फॉर्मूला होगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि यहाँ से आप देखिए इसको फिर से, हम लोग को ये चतुर्थांश दिया हुआ और फिर हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो ये मेरा कर्ण का मान निकालना है, ये मान निकल गया y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1। तो इसी तरह से जब हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरा, यदि इसका डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये रूट के अंदर ही है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यदि नहीं समझे तो फिर से यहाँ से चलिए समझते हैं। यहाँ से देखते हैं कि ये मेरा चतुर्थांश था और ये दूरी निकालना था, ये वाला दूरी। तो हम लोग कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण निकालते हैं इस तरह से, लंब स्क्वायर। तो लंब मेरा कितना निकला था, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मेरा लंब निकला था, और प्लस में, यानी कि प्लस, अब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किस तरह से होगा, यहाँ पे आधार स्क्वायर दिया हुआ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही मेरा निकल गया फॉर्मूला, ये डिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे दो बिंदु दिया हुआ है और दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। और जब दो बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और यदि मूल बिंदु से दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए बोल रहा है तो सिंपल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फिर इसी पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट जो चैप्टर दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर इसी पे सारा बेस्ड है। तो आज बस यहीं तक, आगे हम लोग कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन